निर्दय राजकुमार भाग 2। एलेक्स कुशन पर बैठी हुई है और एक छोटी चुड़ैल जिसकी उंगलियां लंबी और नाखून नुकीले हैं उसके बाल बना रही है। उसका नाम तारा है और वह रोज के घर में एक नौकरानी है जो एलेक्स की बचपन से देखभाल कर रही है। वह तारा ही थी जो उसकी आंखों पर जादुई मलहम लगाती थी ताकि वह किसी छलावे में ना फंस जाए। वह उसके जूतों पर से मिट्टी साफ करती और उसके गले में सूखे जामुन की माला बनाकर पहनाती ताकि परियां उस पर जादू ना कर सकें। वह उसकी बहती नाक पोंछती और बार बार उसे याद दिलाती कि उसे गर्म पजामी और मोजे पहनने हैं। वह थोड़ी सी हिलती है तो उसकी और चुड़ैल की नज़र सामने रखे ड्रेसिंग टेबल के शीशे में मिलती है और वह कहती है, प्रतियोगिता को होने में अभी 4 रातें बाकी हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी उत्सुक हो, तुम चाँद का उदय और अस्त होना जल्दी तो नहीं कर सकती। जिस सुंदर ढंग से मैंने तुम्हें तैयार किया है, तुम जनरल का शौर्य बढ़ाने की कोशिश करना। एलेक्स ने थोड़ी गहरी सांस छोड़ी, मानो वह उसकी बातों को मानना नहीं चाहती। तो उसने चिढ़ते हुए कहा, पहाड़ी के नीचे महाराज के महल के कार्यक्रम में शामिल होना सम्मान की बात है। सारे नौकर हमेशा ही उसे बढ़ चढ़कर यह समझाते कि एक बेवफा पत्नी की नाजायज बेटी जिसमें एक भी बूंद परियों के खून की नहीं है, उसे परियों के खुद के बच्चों की तरह पाला जा रहा है। एलेक्स को पता है यह सम्मान की बात है कि उसे शरीफ बच्चों के साथ पाला जा रहा है जिसके वह लायक नहीं है, और इतनी बार याद दिलाने पर भी वह यह बात कैसे भूल सकती है। वह उसके साथ दयालु बन रही थी, इसलिए उसने कहा, हाँ बिल्कुल, परी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वह बोले गए शब्दों पर ध्यान देते हैं, न कि बोलने के तरीके पर, खासकर जब वह इंसानों के बीच अधिक ना रहे हों। तारा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, शायद कोई तुम्हारा हाथ मांग ले और तुम महल की स्थायी सदस्य बन जाओ। तो एलेक्स ने कहा, मैं अपना पद खुद जीतना चाहती हूँ। इस पर वह चुड़ैल कहती है, पागल मत बनो। उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था कि किस तरह उसकी माँ ने मरकर शादी की कीमत चुकाई। 2 ही तरीके हैं राजमहल में इंसानों के स्थायी सदस्य बनने के, या तो उनसे शादी कर लो या फिर कोई कला सीखो, जैसे कि विज्ञान संबंधित जानकारी या फिर मनोरंजन के लिए कोई वाद्य सीखना। पहले में उसकी रुचि नहीं है तो वह आशा करती है कि दूसरे विकल्प में वह कुछ कर सके। उसने उसके बाल सुंदर तरीके से बनाए हैं और उसे नीले रंग का शलीन का गाउन पहनाया है, लेकिन फिर भी यह बात छिप नहीं सकती कि वह एक इंसान है, परी नहीं। उसे नौकरों की आदत है, जैसे कि चुड़ैल, भूत, नाखून वाले, पंखों वाले, सींग और लंबे दांत वाले। वह परिलोक में पिछले 10 सालों से है, इसलिए उसे यह सब अजीब नहीं लगता। अजीब लगता है तो उसकी छोटी उंगलियां, गोल कान और जल्दी से समाप्त होने वाली जिंदगी। 10 साल पहले इंसानी दुनिया से चुराने के बाद रोथ उन्हें यहाँ आयरोसा में अपनी बड़ी सी जागीर में ले आया, जहाँ महाराज अपने वीर लड़ाकों को रखते हैं। रोथ की पत्नी का धोखा होने के बावजूद रोथ ने उससे एलिन और वीरा को पाला। परियों के नियम अनुसार, क्योंकि वे उसकी पत्नी के बच्चे थे तो उसकी जिम्मेदारी थे। महाराज के ताज के लिए वह दूर दूर तक युद्ध करने जाता, पर फिर भी उनके लिए घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह जैसे चाहे वैसे रहते, खाते और खेलते। नौकरों को खास हिदायत थी कि उन्हें तलवार चलाना सिखाया जाए। रोथ उन्हें अपनी गोद में बैठने देता और अपनी प्लेट में से खाने देता। कितनी ही रातें एलेक्स ने उसकी भारी आवाज़ में युद्ध की कलाएं समझते गुजारी हैं। बावजूद इसके कि उसने क्या किया और वह क्या है, एलेक्स उससे प्यार करती है, ऐसा प्यार जो आरामदायक नहीं है। एलिन ने कमरे में आते हुए कहा, तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं। उसने लाल रंग का वेलवेट गाउन पहना हुआ है और उसके बाल खुले हुए हैं। वह एलेक्स के बेड पर बैठी और कहा, मुझे लग रहा है कि हम आज खूब मज़े करेंगे। उसने एलेक्स के बगल में छेड़ने के लिए उंगली घुसाई और कहा, देख लेना। तो एलेक्स ने कहा, वह कैसे? क्योंकि जब भी वे राजमहल जाती हैं तो वे छुपी हुई रहती हैं और सब कुछ दूर दूर से देखती हैं। तो इस पर एलिन ने अपने हाथ उठाते हुए कहा, क्या मतलब कैसे करेंगे? मज़ा बस मज़ा होता है। एलेक्स थोड़ा नर्वस होते हुए हंसी और कहा, इसका मतलब तुम्हें भी नहीं पता है ना? वे लोग बड़े हो रहे हैं और चीज़ें बदल रही हैं। एलिन बेड से उठती है और अपना हाथ बढ़ाती है, जैसे कि वह उसकी डांस की साथी हो।
तो वह भी उठती है और अपने आप ही उसका हाथ उसके गाउन में छिपे हुए चाकू पड़ जाता है। रोज के घर का रंग सफ़ेद है, उसके खंभे लकड़ी के हैं और खिड़कियों में शीशे लगे हुए हैं। जब घुमावदार सीढ़ियों से एलेक्स और एलिन नीचे उतर रही थीं, तो उन्होंने वीरा को देखा, जो छोटी सी बालकनी में उबासी लेते हुए एक कॉमिक बुक पढ़ रही थी, जो उसने इंसानों की दुनिया से चुराई थी। वह एलेक्स को देखकर मुस्कुराती है। उसने जीन्स और शर्ट पहनी हुई है। जाहिर है वह कार्यक्रम में नहीं जाना चाहती। रोज की सगी बेटी होने के नाते वह कोई दबाव महसूस नहीं करती। वह जो चाहे कर सकती है, जैसे मैगज़ीन पढ़ना जो लोहे की पिन से स्टेपल्ड होती हैं और जिससे उसकी उंगलियां जल सकती हैं। वीरा उधर से एलिन को देखकर कहती है, कहीं जा रही हो, जबकि वीरा को अच्छी तरह से पता है कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। जब शुरू में एलेक्स, एलिन और वीरा यहाँ आए थे, तो वे तीनों वीरा के बड़े से बेड पर एक साथ बैठते और खूब बातें करते कि किस तरह मम्मी किचन में खाना बनाया करती थी, पापा उन्हें बाहर घुमाने ले जाते थे, बगल वाले पड़ोस के बच्चों के नाम, टीवी पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम और जन्मदिन के केक का स्वाद। लेकिन अब उन सब के दिमाग में नई यादें बनती जा रही थीं और पुरानी यादें धुंधली होती जा रही थीं। ना ही वे बेड पर बैठकर पहले की तरह बातें करते थे। वीरा ने रोज से नफरत करने की कसम खाई थी और वह अभी भी इसे निभा रही है। जब वीरा पुराने घर को याद नहीं कर पाती थी, तो वह खतरनाक हो जाती थी, और जब वे खुश होते थे तो वह उन्हें नोचती, चीखती, चिल्लाती और चीज़ें तोड़ती। धीरे धीरे वह शांत होने लगी, लेकिन एलेक्स को विश्वास है कि उसके दिल के किसी कोने में इस बात को लेकर गुस्सा है कि वे लोग यहाँ ढलने लगे हैं और इसे अपना घर समझने लगे हैं। एलेक्स ने वीरा से कहा कि तुम्हें चलना चाहिए, एलिन कुछ अजीब मूड में है। उसने एलिन की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, मुझे कुछ और काम है। इसका मतलब शायद यह था कि वह इस शाम को या तो इंसानी दुनिया में जाएगी या फिर यहीं बालकनी में बैठकर कुछ पढ़ेगी। वीरा हर उस बात से खुश होती जो रोज को परेशान करती है। रोज उन सब का अपनी दूसरी पत्नी रिया के साथ इंतजार कर रहा है, जिसका रंग हल्का नीला है। उसके बाल एकदम सफ़ेद हैं और वह सुंदर होने के साथ साथ डरावनी भी दिखती है। रोज की तलवार किसी आभूषण की तरह उसकी कमर पर है। घर के बाहर 5 घोड़े सवारी के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। रोज एलेक्स और एलिन को देखकर गर्मजोशी से कहता है, तुम दोनों अच्छी लग रही हो, और फिर सीढ़ियों की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हारी बहन पीछे आ रही है? तो एलेक्स ने कहा, मुझे नहीं पता कि वीरा कहाँ है, वह शायद भूल गई होगी। एलेक्स ने झूठ बोला, क्योंकि यहाँ झूठ बोलना बहुत ही आसान है, इतना कि वह सारे दिन बोल सकती है। वीरा नहीं आ रही है, यह सुनकर रोज परेशान तो हुआ, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं। उसके बाद वह बाहर की तरफ घोड़ों का मुआयना करने के लिए निकल जाता है। मौका पाकर रिया उन्हें ध्यान से देखती है, मानो वह उनमें कोई कमी ढूंढ रही हो, और कहती है, आज रात को ध्यान से रहना, ना कुछ खाना, ना पीना और ना ही नाचना। तो एलेक्स ने कहा, हम पहले भी वहाँ गए हैं। इस पर रिया ने कहा, तुम्हें लगता है कि नमक काफ़ी है तुम्हारी सुरक्षा के लिए? तुम बच्चे भुलक्कड़ होते हो। अगर हम तुम्हारा बचाव न करें और तुम इंसानों ने एक बार नाचना शुरू किया, तो तब तक नाचते रहोगे जब तक कि मौत न आ जाए। एलेक्स ने अपने पैरों की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। रोज ने उससे 7 साल पहले शादी की थी और कुछ समय बाद ही उसने उसे एक बच्चा दिया जो कमज़ोर था और जिसके सिर पर सींग थे, और उसका नाम ओलिव है। ओलिव उन्हें बहनों की तरह मानता है, परंतु रिया इस बात से घबराती है, जबकि एलेक्स ने उसे कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचाई है। उसके बाद रिया एलेक्स और एलिन से कहती है, तुम दोनों रोज की सुरक्षा में हो और वह महाराज के खास आदमी हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। इसके बाद वे चारों अपने अपने घोड़ों पर बैठकर राजमहल पहुंच गए। परियां रात के जीव होते हैं और एलेक्स भी उनके जैसी बन चुकी थी। मध्य रात्रि के करीब वे सब राजमहल पहुंचे। जहां दरबार था वहां कई तरह के जीव खा रहे थे और खेल रहे थे, जैसे कि लंबी नाक वाली चुड़ैल जिसके छोटे छोटे पंख थे और जिसका रंग हरा था, एक लड़का जिसने चील का नकाब पहना हुआ था, एक बूढ़ी सी औरत जिसके कंधे पर कौवे बैठे हुए थे, कुछ लड़कियां जिन्होंने बालों में गुलाब लगा रखे थे। एलेक्स को यह सब अच्छा लग रहा था, वह नज़र नहीं हटा पा रही थी। रिया का डर शायद सही है, क्योंकि यहाँ आने के बाद लोग अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं।
तभी रिया आगे बढ़ी, शायद याद दिलाने के लिए कि उन्हें क्या नहीं करना है। लेकिन वह कुछ कहती उससे पहले ही वे दोनों भीड़ की तरफ खिसक गईं और उन्हें पता है सबसे पहले उन्हें महाराज लूसियन को प्रणाम करना है। महाराज लूसियन ने सुनहरी पत्तियों वाला जादुई ताज पहना हुआ है। कहा जाता है कि यह ताज केवल उनके वंशज ही पहन सकते हैं और यह भी कहा जाता है कि ताज अपने हकदार को स्वयं ही चुनता है। जैसे ही वे दोनों प्रणाम करने के लिए झुकती हैं तो महाराज उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सबसे बड़ा राजकुमार ब्रायन और उसका छोटा भाई डेविस महाराज के पास खड़े हुए शरबत पी रहे हैं। ब्रायन के हाथों की उंगलियों पर कांटे हैं और वहीं डेविस के पैर जानवरों के खुर जैसे हैं। हालांकि ब्रायन और डेविस साथ साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वह अक्सर एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं। राजकुमारी केटलीन दूसरे नंबर पर पैदा हुई। उसके बाद तीसरे नंबर पर राजकुमार डेविस पैदा हुए और सबसे छोटा राजकुमार जो एलेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं है, राजकुमार लूसीफर।